क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा जाने वाला ताजमहल जो मोहब्बत की निशानी माना जाता है, असल में एक ऐसा रहस्य है जो अपने सफेद संगमरमर के पीछे सदियों से सच छुपाए बैठा है। क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि एक मकबरा आखिर क्यों इतनी तहखानों, बंद कमरों, सुरंगों और प्रतिबंधित क्षेत्रों से भरा पड़ा है? और इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या ताजमहल की कहानी वो है जो आपको स्कूलों में पढ़ाई गई या वो जो इतिहास की परतों के नीचे दबा दी गई? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे तो आपको वो जानकारियां मिलेंगी जो आज भी आम लोगों से छिपी रही है। इसलिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिन नहीं मिलती। चलिए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो यमुना के किनारे खड़ा है, सफेद संगमरमर से लिपटा हुआ, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर। ताजमहल जिसे बनाने में 22 साल लगे, जिसमें 20,000 से ज्यादा मजदूरों को दिन रात काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें मजदूरों के हाथ शाहजहां ने इसलिए कटवा दिए थे ताकि वो फिर कभी कोई ऐसा इमारत ना बना सके जो ताजमहल की बराबरी कर सके। लेकिन उससे पहले शाहजहां ने एक आदेश दिया था, हर मजदूर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाए, क्योंकि वह चाहते थे कि ताजमहल के साथ उनका मन भी सदा के लिए बंधा रहे। और तब तक एक बड़े मजदूर ने एक ऐसी इच्छा जाहिर कर दी जो आज भी ताजमहल की दीवारों में एक रहस्य बनकर दर्ज है। उसने कहा कि वह मरने से पहले एक बार ताजमहल को अकेले घूमना चाहता है। हर कोना, हर दीवार, हर छत, हर तहखाना। शाहजहां ने अनुमति दे दी और उस रात जब वो मजदूर अकेला ताजमहल में घूम रहा था तो पता नहीं किन भावनाओं में आकर या शायद एक संकेत छोड़ने की मंशा से उसने एक जगह दीवार में बेहद महीन बड़ा छेद कर दिया। और आज भी वह स्थान से हर मानसून में पानी टपकता है और उसे बंद नहीं किया गया, क्योंकि वह एक निशानी है एक मजदूर की मैन क्रांति की, उसकी अंतिम विदाई की। अब बात करते हैं उन तहखानों की। ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जो आज तक आम जनता के लिए सील हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने उन्हें सुरक्षा कारणों के तहखाने कहकर बंद किया है। लेकिन सुरक्षा की आड़ में क्या छुपाया जा रहा है? क्या इन कमरों में भगवान शिव के मंदिर चिन्ह है? क्या ये वाकई तेजो महालय था जिसे शाहजहां ने कब्र करने मकबरे में बदलने दिया? इतिहासकार PNOK और कई शोधकर्ताओं का दावा है कि ये एक हिंदू मंदिर है, जिसे परिणाम इन कमरों में आज भी मौजूद है, जिसे नक्काशीदार दीवारें, त्रिशूल के निशान, शिवलिंग जैसी आकृतियां और हवा रोशनी की ऐसी बनावट जो एक मकबरे के लिए अत्यंत असामान्य है। और वो रहस्यमय तहखाना जो मुख्य गोविंद के नीचे है, जिसे कभी किसी को देखने नहीं दिया जाता, जहाँ असली मुमताज की कब्र होने का दावा किया जाता है, लेकिन वो कब्र कैमरे से भी छुपी गई है। क्या वो असली कब्र है? क्या प्रतीक मात्र? क्या मुसलमान की लाश वाकई वही है या फिर सिर्फ एक कहानी लोगों को बहलाने के लिए? और अब सबसे चौंकाने वाला रहस्य, क्या ताजमहल का एक काला जुड़वा भी होने वाला था? हाँ, इतिहास के कई वर्णों में शाहजहां ने मन में एक और ताजमहल बनाने की योग्यता थी। काले पत्थरों से ठीक उसी स्थान के सामने यमुना की दूरी और जिसे आज आप मीनाबाग कहते हैं, वहाँ अब भी एक अधूरा निब मौजूद है, जिसे इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ काला ताजमहल बनने वाला था। क्या ये एक प्रेम की अतीत थी या फिर एक ऐसा रहस्य जो सत्ता परिवर्तन के कारण अधूरा रह गया? और अब एक ऐसी रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, ताजमहल में इस्तेमाल हुए संगमरमर के कपड़ों में ऐसी महीन कारीगरी है कि लगता है जैसे वो पत्थरों नहीं, रेशमी कपड़े हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पत्थरों में कुछ ऐसे रहस्य चुंबकीय गुण भी मौजूद हैं जो आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ की दीवारें कंपास और गड़बड़ा देती हैं, और वहाँ की बनावट ऐसी है कि वहाँ खड़े होकर कुछ लोगों को सिरदर्द और घबराहट महसूस होती है। क्या ये सिर्फ आभास है या ताजमहल में कोई चुपचाप काम कर रही ऊर्जा है जो आज भी सक्रिय है? और हाँ, अगर आपको अब तक यह वीडियो रोमांचक लगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी गहराई और हम उस सच्चाई को छूने वाले हैं जो सदियों से दबा दी गई। और अब बात उन सुरंगों की जो ताजमहल से यमुना के नीचे होकर किसी और किले तक जाती है। कई लोगों का मानना है कि ये सुरंगें अभी राजाओं के लिए आपातकालीन मार्ग थी, तो कुछ का कहना है कि यही से पूजा पाठ के लिए साधु आए जाया करते थे। जब ये स्थल एक प्राचीन मंदिर था, लेकिन आज वो सुरंगें भी बंद कर दी गई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उस रास्ते से असली इतिहास की परतें ना देख ले। और वो रहस्यमय दीवारें जिन पर रत्नों को जड़ने की तकनीक इस्तेमाल की गई थी, उन्होंने आज इस तरफ पॉलिश किया गया है कि वो असल रूप में दिखती ही नहीं, परंतु एक जमाने में वहाँ देवी देवताओं की आकृतियाँ खुदी थी। क्या वो सब मिटा दिया गया? क्या ताजमहल को मुसलमान स्थापत्य का प्रतीक बनाने के लिए उसके मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया गया? सवाल ये भी है कि अगर ये वाकई एक मकबरा है तो इसमें मंदिर जैसी घंटियां को आकर की छतें क्यों हैं? क्यों गूंज ऐसी आती है जो किसी शिव मंदिर में के गर्भगृह जैसी प्रतीक होती है? और अगर इतिहास साफ है तो फिर कोर्ट में जब कोई इन कमरे को खोलने की याचिका दायर करता है तो वो खारिज क्यों कर दी जाती है? क्या सच में पब्लिक सेंटिमेंट के नाम पर सच्चाई को दबाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक स्मारक है या वो चाबी
होगी जिससे भारतीय इतिहास को कई परतों खुल सकती हैं। क्या वो ताज जो आज प्रेम का प्रतीक कहा जाता है कभी आस्था का केंद्र हुआ करता था? और क्या एक दिन हम उस सच को देख पाएंगे जब वो दरवाजे खुलेंगे, वो कमरों की धूल हटेगी और वो समय बोल उठेगा जो सदियों से खामोश है, और तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमने ताजमहल को देखा, जाना और समझा। लेकिन तब तक हमें इन सवालों के साथ जीना होगा और इंतजार करना होगा उस दिन का जब इतिहास सच बोलेगा। इसलिए अगर आप भी इन सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, तो ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य जानना चाहते हैं, अगर और ऐसे ही रिसर्च आधारित कहानियों को देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी और अधूरी है और शायद हमेशा अधूरी ही रहेगी, क्योंकि 22 कमरे आज भी बंद है।